Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, as you all guys know, in this series we are solving INMO previous year question papers, and in each video we are solving one question at a time. And we started with the year 2000, and so far we have completed till INMO 2016. ठीक है, तो 17 years के papers completely solved आप चैनल पे posted हैं. You can, if you want to see specifically INMO questions, you can see it under the playlist section as well. तो playlist बना हुआ है. So 17 years के complete papers के questions एक एक करके डले हुए हैं in the proper order. आप देख सकते हो if you are interested, right? And today we are going to start with the INMO 2017. So guys, INMO 2017 का जो first question है that is based on geometry. आज हम geometry पे के साथ वो वाला question solve करेंगे, है ना? So before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since the past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Mathematics Olympiads, and etc. Right? During which I had a good chance to teach so very good students who were able to score under 100 ranks in IIT JEE Advanced, like AAR 9, 37, and 81. These are some of them. Right? Okay. तो गाइज आज का जो क्वेश्चन है, एज आई सेड, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. अगेन आफ्टर आई शो यू द क्वेश्चन, ओके, आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइज प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. आप उस क्वेश्चन को, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ईयर गलत लिखा हुआ है, दैट इज 2017. ओके, आई सजेस्ट यू वन थिंग गाइज, प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एज आई ऑलवेज टेल यू. क्योंकि अगर आप गाइज खुद से ट्राई करोगे इसको कुछ, और अगर लेट्स सी अगेन टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, या तो सॉल्व हो जाएगा या फिर नहीं होगा. अगर तो सॉल्व हो जाता है देन दैट इज वेल एंड गुड, इट विल बूस्ट योर मोरल एंड कॉन्फिडेंस. और अगर नहीं होता है, एंड इफ यू हैव अप्लाइड 1 and 2 hours, 1 or 1.5 hours समथिंग, कुछ टाइम इसके ऊपर आपने अगर स्पेंड किया है, फिर अगर सोल्यूशन देखोगे ना, यू लर्न इट अ लॉट मोर बेटर. लेकिन अगर ऐसे सीधा सोल्यूशन देख लिया, उतना कोई फायदा नहीं होगा आपको, बिकॉज यू विल बी नॉट एक्चुअली लर्निंग एनीथिंग. इट विल बी लाइक अ सूडो फीलिंग, मतलब आपको लगेगा एक बार के लिए आ गया, लेकिन काम के टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया होगा. एक्चुअली इंटरनली यू विल नॉट हैव गॉट इट. ठीक है ना? तो बेटर है कि आप इसको सॉल्व करो, पहले अटेम्प्ट करो अच्छे से. अगर नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोल्यूशन देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको. इट विल बी अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. आप चाहो तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना ये चीज का. ठीक है, ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट गाइस. आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो गाइस किया क्या जा रहा है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर पेपर. ठीक है, एबीसीडी आपके पास एक स्क्वायर पेपर था. इट इज फोल्डेड अलोंग ईएफ. एक लाइन सेगमेंट ईएफ था, इस तरह से फोल्ड हुआ है सो दैट ए इज शिफ्टिंग टू ए डैश एंड इट इज लाइंग ऑन बीसी. इस तरह से शिफ्ट हुआ है. हर बार नहीं होगा ना, कोई भी पेपर अगर उठा के ऐसे फोल्ड कर दोगे, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए विल लाई ऑन बीसी, राइट, कहीं और जा सकता है. तो ई और एफ कोई लाइन है, उसके हिसाब से ऐसा हुआ है कि फोल्ड की ए डैश पे गया और वो ए डैश बीसी के ऊपर है, राइट. ए गोज टू पॉइंट ए डैश विच इज नॉट इक्वल टू बी और सी, ऑफ कोर्स ऐसे आधे में नहीं कर दिया है. ठीक है, ऑन द साइड बीसी एंड डी गोज टू डी डैश. ठीक है, जो डी दिख रहा है आपको डी डैश पे चला गया. तो द लाइन ए डैश डी डैश, ओके, कट सी डी इन जी, ये भी शो किया हुआ है. शो दैट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल जी सी ए डैश, ओके, इसको मैं आर मान लेता हूं, इसका इन रेडियस आर डिफाइन कर देते हैं, है ना. इसका इन रेडियस आर वन डिफाइन कर देता हूं. ठीक है, एंड इसका इन रेडियस आर टू. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ओके, इसका इन रेडियस आर टू, ये 90 है, ये भी 90 है, राइट. सो इस तरह से डिफाइन करने से क्या बोल रहा है, शो दैट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल जीसी ए डैश, ठीक है, विच इज आर. तो यहां पे मैं दोबारा से लिख देता हूं एक तरह से, टू प्रूव क्या है अपना, है ना, थोड़ा रीआइटरेट कर देता हूं. टू प्रूव क्या है हमारा, जीसी ए डैश का सर्कम रेडियस आर है, इन रेडियस आर है, is the sum of the in radii of the triangle GD dash F, GD dash F which is R1 plus A dash BE which is R2. ठीक है, that is my to prove concept, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, so let us see guys, कुछ ऑब्जर्वेशंस रखते हैं पहले से. let us start with some small observations. first of all guys, A dash E को ही फोल्ड करके A E को ही फोल्ड करके A dash E तक लिखेंगे. यही पेपर को फोल्ड किया यहाँ पे ऐसे, है ना, which will mean that AE is equal to A dash E. एक तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, I'll write it alongside. So AE is equal to A dash E. एक तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, सिंपल. सिमिलरली DF, जो ये DF साइड है वही फोल्ड होके D dash F बना है. So DF
is equal to d dash f. ये क्लैरिटी होना चाहिए, राइट? एंड ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ द स्क्वायर, राइट? सो d dash a dash जैसे क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर s होगा, यहाँ पे साइड s लिख रहे हैं, ठीक है? s is the side of square which is equal to ab, bc, ca, cd and da, ठीक है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सब आ गया, ओके? नाउ व्हाट? अच्छा, अब कुछ एंगल के बारे में देखते हैं. लेट अस ऑब्जर्व सम एंगल्स. कैन आई से दिस एंगल इज थीटा? ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और ये राइट एंगल है, एंगल डी डैश इज अ राइट एंगल, करेक्ट? एंड इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज ऑलरेडी 90, ठीक है? सो ऑफ कोर्स गाइस, जो ये स्ट्रेट लाइन है आप देख सकते हो, एक अगर 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा. फॉर द पॉइंट टाइम बिंग ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सो गाइस, यू हैव 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, विद सच दैट one of them their angle is 90 and the other one is theta. आपको ये 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं जिनमें R1 R और R2 हमने डिफाइन किए थे, राइट? सो यू कैन सिंपली सी हियर दैट द ट्राइंगल, okay, triangle GCA dash is similar to triangle GD dash F and is similar to triangle A dash BE. Can I write these using AA criteria? एक एंगल 90 और दूसरा एंगल थीटा है, ठीक है? अगेन लेट मी चेक द नेमिंग. GCA dash, so that is theta 90 and the third angle. एंड इस ट्राइंगल में थीटा इज जी डी डैश एफ, वो भी सही है, एंड इसमें ए डैश बी ई, दैट इज करेक्ट, ठीक है? तो ये 3 ट्राइंगल सिमिलर है आपके पास, करेक्ट? नाउ गाइस, वी नो इफ सम 3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम, है ना? एज वेल एज इन रेडियस का भी रेशियो सेम ही होगा, राइट? गेटिंग दैट थिंग? जिस रेशियो में उनके साइड्स हैं, उसी रेशियो में उनके सर्कम रेडियस होते हैं, इन रेडियस होते हैं, एवरीथिंग, राइट? एवरी साइड्स, ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एवरी डायमेंशन और एवरी मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंगली, राइट? सो कैन आई से GC A dash का रेडियस कितना है? R है, अपॉन द साइड आई एम चूजिंग इज ऑपोजिट टू थीटा विच इज A dash C, ठीक है? सो R अपॉन A dash C शुड बी इक्वल टू GD dash F में R1 है, उसमें थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? D dash F है, राइट? एंड थर्ड ट्राइंगल के अंदर R2 है, अगर the radius is R2 divided by side opposite to theta is of which, that is BE, right? So ये हम यहां से conclude कर सकते हैं from the similarity point कि जो ratio of sides होती हैं, in the same ratio are there circumradii, in radii, everything, है ना? तो वो हमने dimension लिख दी है. तो R upon A dash C, उसी ट्राइंगल का circumradius upon a side का रेशियो सेम रहेगा correspondingly हर ट्राइंगल के लिए. नाउ हमें ये चीज का ध्यान रखना है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है R इक्वल टू R1 प्लस R2. सो समहाउ आई हैव टू क्रिएट सच एन एक्सप्रेशन. तो एक चीज में क्या कर सकता हूं, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है, इफ दीज 3 रेशियोज आर इक्वल, इट विल आल्सो बी इक्वल टू द सम ऑफ 2 न्यूमरेटर्स R1 प्लस R2. अगर मैं इन दोनों का न्यूमरेटर ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर भी ऐड कर दूं, सो D डैश F प्लस BE एज वेल, है ना? यही रेशियो will also be further equal to the sum of the second last 2 ratios. न्यूमरेटर्स का सम अपॉन डिनोमिनेटर्स का सम उसके इक्वल आता है. नाउ लेट अस सी, हमें प्रूव करना है R इक्वल टू R1 प्लस R2. सो व्हाट इज R इक्वल टू फ्रॉम दिस स्टेप? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है? ये तो आ ही गया, वो A डैश C को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? A डैश C डिवाइडेड बाय D डैश F प्लस BE, है ना? यहां तक हम पहुंच गए हैं. इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको नाम. तो गाइस अब एक बात का ध्यान दो, अपना टू प्रूव था दैट वी हैव टू प्रूव R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अपने पास क्या आ गया? R इक्वल टू R1 प्लस R2 इनटू सम एक्सप्रेशन which is A dash C upon D dash F plus BE. So that means in order to prove R equal to R1 plus R2, we know we kind of have to prove that this expression should be equal to 1. Right? Our aim in this question now has changed to prove this is equal to 1. ठीक है, ये प्रूव करना है हमें.
कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन है वो 1 है, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव नाउ दैट a डैश c इज इक्वल टू d डैश f प्लस b। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं अलग कलर से। नाउ आवर टू प्रूव हैज चेंज्ड टू प्रूव दैट a डैश c इज इक्वल टू d डैश f प्लस b। ठीक है, उसके आगे देखेंगे। सो गाइज लेट अस स्टार्ट, कैसे प्रूव करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम पे। ओके, लेट मी डू दैट विद ग्रीन कलर। तो गाइज हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एफ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। वी हैव ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम एफ अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। सो this is the construction. We have dropped the perpendicular from f upon AE, AB. Let us name that as f dash, ठीक है, and join A dash, and simply join A dash. Okay, and connect A dash. So now guys, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जो आपने A को A dash पे A और A dash को कनेक्ट किया है, the line joining A dash, can I say that is perpendicular to FE? Can I say that is perpendicular to FE? And why so? मैं एक्सप्लेन करता हूं। बिकॉज देखो, एक तरह से रिफ्लेक्शन लिया ना, वी हैव फोल्डेड द पेपर अलोंग द लाइन FE, A has folded to A dash, so it's like reflection of A is A dash, रिफ्लेक्शन हुआ है ना एक तरह से, घुमा दिया उस FE के अबाउट, इट्स लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ दिस A point about FE, so the 90 degree angle will be that, ठीक है, it will be perpendicular to FE. so मैं लिख देता हूं, so A dash will be perpendicular to FE, right? ये बात क्लियर होगी। लेट अस नेम दैट पॉइंट एज सम पॉइंट P, इसको पॉइंट P नाम दे देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ओके, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज P। तो गाइज अब एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कंसीडर वन थिंग, the point PFC, sorry, the angle PFC, or you can see angle FPA dash and FCA dash are both 90. So can I say that FPA dash C is cyclic quadrilateral? Right? Because this angle is 90, opposite angle is 90, FC angle C. So FPA dash C is a cyclic quadrilateral. Opposite angles are 90 each, right? Now start some angles chasing. Let us see. Can I say, guys, if I name this angle as alpha, or you can say this angle as alpha, so this is also alpha. These are alternate angles, right? Alongside I'll write it. Angle AEP, I'll say that angle AEP जो angle है, which is alpha, I'm naming that to be alpha, ठीक है, is equal to PFC, is equal to PFC. Why? Alternate angles, ठीक है ना, स्क्वायर है, उसमें FE is the transversal, AB is parallel to CD of course, right? FE is the transversal, ये अल्फा है तो वो भी अल्फा हो गया। Now this angle PFC, can I say it is equal to PA dash B? This is equal to angle PA dash B. Why? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है FPA dash C, उसकी अगर एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, CA dash को एक्सटेंड कर दिया B पे, सो दिस एक्सटर्नल एंगल, ओके, आई विल मार्क दिस एंगल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको PA dash B, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज PFC, तो उसके इक्वल है, राइट? सो this way PA dash B is equal to PEA, right? और AEP, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ यू कैन सी, कंसीडर टू ट्राइंगल्स, हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, FF डैश परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, सो दिस एंगल इज 90 and this is already 90, so can I say that the triangle and this side, ये जो साइड है आपकी,
ओके मैं लिख देता हूं पहले साइड्स कौन सी इक्वल है एंड वी नो एफ एफ डैश which is equal to the side of the triangle square is also equal to AB, right? Because that is also side of the square. So can I say simply the triangle F F dash E is congruent to triangle F F dash E जो होगा it will be congruent to A B A dash using AAS criteria, right? Two of the angles are equal, alpha and 90, and one of the sides AB, उसके opposite वाली side equal है. AB is equal to FF dash, right? AB is equal to FF dash. So using this congruency, now it's almost done. So guys, triangles congruent हो गए तो क्या मिल गया आपको? From this thing you get that F dash E is equal to A dash B, right? That will write CPCT. From the congruency, you get that F dash E, जो F dash E segment है, वो आपका A dash B के equal है. Now your job is basically done. कैसे? मैं वो आपको बताता हूँ अभी. So ये step आ गया आपके पास F dash E is equal to A dash B, ठीक है? Now let us start finding the length of A dash C. जो हमें find करना है ना, A dash C को prove करना है D dash F plus BE के equal है. So let us start with A dash C. Can I write that A dash C is equal to the side minus A dash B? I can write it as side minus A dash B. But A dash B किसके equal है? अभी आपने ढूंढा F dash B के. So can I write it as S minus F dash E? Right? ये लिख सकता हूं. ठीक है, S minus F dash E. But guys, on this side AB, if you check S minus F dash E की वैल्यू क्या होगी? It will be equal to AF dash. Remaining portion क्या होगा? अगर आप F dash E को हटा दोगे AB में से, साइड में से, so that will result in AF dash plus BE. तो guys BE तक तो आ गए हम, उसके सामने BE अभी आना चाहिए था ना. So BE plus AF dash, and we know since it's a rectangle forming here, क्योंकि आपने FF dash perpendicular ड्रॉप किया था, so AF dash is equal to FD, right? This segment DF will be equal to AF dash. तो AF dash को आप सब्स्टिट्यूट क्या कर दोगे? DF. So A dash C is equal to DF plus BE, right? DF plus BE तक आ गए. अब क्या सिंपल बचा है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था, बिकॉज उसको फोल्ड किया है, DF is also already equal to D dash F. तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा? A dash C is equal to D dash F plus BE. Since DF is equal to D dash F, आपको ये मिल गया. Once you get this, put it back in this, है ना? Numerator will cancel with the denominator, ठीक है? So this thing will cancel with this whole thing, and you will get from this thing, then you will basically get R equal to R1 plus R2, जो आपको प्रूव करना था, and that is what we had to prove, right? So that is the whole way of solving this question. तो आप देख सकते हो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. We are using various concepts and it's quite easy. Guys देखो, ज्योमेट्री में या फिर कहीं भी क्वेश्चंस में ना, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि हमें प्रूव क्या करना है ना, किस डायरेक्शन में जाना है हमें, तो पहले वो लिख के उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इफ नीडेड. जैसे इसमें हमने किया, पहले आर को हमने बोला आर को प्रूव करना है R1 प्लस R2, फिर हमने सिमिलैरिटी अप्लाई किया. सो वी गॉट ऑन टू दिस स्टेप दैट R इक्वल टू R1 प्लस R2 टाइम्स एक फ्रैक्शन आ गया A डैश C अपॉन D डैश F प्लस B. तो अब हमें ये समझ में आया कि अगर वो उसके इक्वल होना चाहिए जो कि प्रूव करना है, तो बाकी का पोर्शन 1 की होनी चाहिए उसकी वैल्यू, सो दैट A डैश C अपॉन D डैश F प्लस BE शुड बी 1. और फिर हमने ट्राई किया उसको प्रूव करने का, एंड दैट वी डिड. ठीक है, सो दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप गाइस सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. You guys got to learn something from it. If you did, please guys like this video and subscribe to our channel so that you know we get the motivation to keep coming up with these. ठीक है, तो हमें भी motivation मिलता है. So and we do hope that you guys got to learn something from it, है ना? आपको कुछ learning मिला इससे. That is the most important thing, right? Alright guys, that's it from my end. We'll come back with the second question of INMO 2017 in our next video. So till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye-bye.